अल्लामा अबुल हसन मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बगदाद शरीफ में है। आप यहाँ बैठे हैं, फखरुल मशाइख के छत्र छाया में बैठे हैं। जिंदा रहो, जिंदा कौमें हमेशा जिंदा दिखाई देती है, मुर्दगी तो किसी और की किस्मत में आई हुई है। आज पूरी दुनिया जहां कादियानियत, सल्फियत, गैर मुकल्लदियत आफत मचाए जाए। मैं और किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन शायद कादियानियत जानते हो तुम लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाए। जो जानता हाथ उठाए। कादियानियत किसे कहते हैं? जब चेहरा नहीं पहचानोगे तो बचोगे। क्या बड़ी बात कह दिया, रहमत होगी जुमले के लिए। क्या कहने, कैसे पहचानो? चोर को पहचानोगे नहीं तो सिक्योरिटी कैसे? कोई नहीं जानता। वो ऐसे है कि आपके मुस्तफा जाने रहमत को आखिरी नबी नहीं मानते। माज़अल्लाह वो खत्मे रसालत के मुनकिर आए, जिन्हें शक्ल तो तुम्हारी, मस्जिद तुम्हारी तरह, पगड़ी तुम्हारी तरह, दाढ़ी तुम्हारी तरह, टीवी चैनल तुम्हारी तरह, सब कुछ तुम्हारी तरह, कलमा भी वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो खत्मे रसूल रसालत के मुनकिर हैं। लिहाजा इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत मुसलमा के तमाम उलमा का मुत्तफका फैसला है कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। और उन्हें अपने पासपोर्ट पे मुसलमान लिखने का भी हक हासिल नहीं है। उन्हें सिर्फ अहमदी लिखना पड़ता। मगर हम तो लगे हैं किसी और का। हम तो इस काम में लगे हैं कि बस हमारे पीर साहब जिंदाबाद, हम यही लगे हैं। हमारे दादा जिंदाबाद, हमारे नाना जिंदाबाद, हमारे अब्बा जिंदाबाद, इसी को लगे। दोस्तों, इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा फितना है जो हिंदुस्तान में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन आप सबको जागना, आप सबको जागना। आज मैं तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में आता जाता रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ उनका सबसे बड़ा मरकज़ वहीं, और उनका जो खलीफा था उसको अब तक इजाज़त नहीं मिली है, वहीं पड़ा हुआ। 10 साल हो गया मर गया खलीफा। उनके वहाँ कुछ खत्म नहीं। इतना खतरनाक मसला है, और आपके घरों में वो घुस चुके हैं, आसपास दिखाई पड़ चुके हैं, घुस चुके हैं। कानपुर में तो इसके ऊपर बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं। मसले जगह नहीं खाली। यूपी में मैं जानता हूँ, खासतौर से ये आपका ये बांधा और ये इलाका तो बिल्कुल कैप्चर होता चला जा रहा है। लेकिन ये मातम हम कब तक करें? कब तक मातम? खुदा की कसम सवाल होता है कि ये उर्स क्यों, ये मिलाद क्यों, ये जलसे क्यों, ये कॉन्फ्रेंस क्यों? ये यूं इसीलिए है कि ऐसों का चेहरा बेनकाब किया जा सके। इसीलिए उर्स तो बहाना है। उर्स का काम सिर्फ और सिर्फ आधी घंटे का है बस। विसाल का वक्त हुआ, चादर फूल लाए, पेश कर दिया, ईसाल कर दिया, उर्स हो गया। अच्छा कुछ हो रहा था, मामू जान हमारे मामू हैं, उर्स हो गया। गरीब नवाज का उर्स छठी है, 1 बजे कुल हुआ, उर्स हो गया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का 28 मुहर्रम वक्त हुआ, कुल हो गया।
लेकिन ये इजलास, ये कुमकुमे, ये पूरी झालरें, ये सजावट, ये आपको बुलाने के लिए, आपको याद रखना, हमें जरूरत नहीं है, आपको। ये जफर इकबाल ने जो मेजबानी कर रहा है ना, ये सारी सजावट आपके लिए, आपके लिए। आप ना कमरे में बात कर ले तो उर्स तो हो चुका, क्या बात है? सिर्फ आपके लिए, इसलिए कि आप पर ही डकैती होने वाली है। हमारा कौन क्या बाल बीघा कर लेगा? आप पर डकैती हुई, आप ही के घर के नौजवान, आप ही के घर के बच्चे किडनैप होंगे ऐसे लोगों के साथ। देखिए, ड्रग्स लेने वालों का इलाज है, बड़ी बात। चरस लेने वालों का इलाज है, स्मोकर्स का इलाज है, लेकिन इनका इलाज नहीं अगर इनके दलदल में आप फंस गए। लिहाजा मैं अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मदारिस को सलाम पेश करता हूं। ये हमारी आबरू है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को मदारिस में इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, मैं हुजूर फखरुल मशाइख के इस उर्स पे, इस स्टेज से उन्हें सलाम पेश करता हूं। जरूरत है आज कि मदारिस में अपने बच्चों को भेजकर तालीम दिलवाओ, सारे मदारिस को भर दो। उठो नौजवानों, इल्म की तरफ दौड़ो। जहालत हमारा मुकद्दर नहीं है। मेरा मुस्तफा जब यहाँ आया तो तुम्हें सिर्फ इल्म देने के लिए आया है। जाग जाओ, वरना खुदा की कसम बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। क्या कहने? जागो, हर बाप, हर पेरेंट्स अपने घर से एक एक बच्चे और बच्चियों को दीन इस्लाम की तालीम की कसम खाए। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो चलते रहेंगे। कितना अफसोस होता है कि मदरसे चलने से चल रहे हैं। शर्म आती है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाए वहाँ चलते चलते चले। हम इतना गिर चुके हैं मुफ्ती साहब। क्या बड़ी बात कह दिया। वाह। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मुझे चंदा नहीं करना पड़ा। हसन भैया इतना बड़ा दारुल उलूम चला रहे, चंदा करना पड़ा। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है हमको, और कुरान पढ़ाने के लिए पैसा लेना पड़ता है। इस मंसूब पे हमारे हालात हैं। क्या कहने, क्या दुखी रहे। जिंदाबाद। कभी अपने अपने गरेबान में झांक के देखा करो। हमारे स्कूल में आप 2200 2500 फीस दे के बच्चे को पढ़ाइए, उसकी भी जरूरत है। लेकिन दीन पढ़ाने के लिए कलेजा फट जाता है। पढ़ा लो, तुम ही से बचना। आप ही सुबूत हो इस्लाम, आप ही के घर से कायद निकलेंगे, आप ही मुस्तकबिल के रोशन सितारे। मेरे नौजवानों, छोड़ दो ये फेसबुक, छोड़ दो ये चौराहों पे बैठना। तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम्हें तो खैर उम्मत बना के भेजा गया। तुम्हारा काम ये नहीं है, खुदा की कसम तुम्हारा ये सब काम नहीं है जो कर रहे हो। तुमको तो बाज़ाब्ता तौर पर एक जिम्मेदारी की शक्ल में एक ऐसे उलुल अज़्म रसूल के हवाले किया गया है जिसके बाद कोई रसूल नहीं आया। उसके बाद सिर्फ तुम हो और उसका करम है। तुम्हारे पास क्या कमी है भाई? सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे पास, उमर फारूक तुम्हारे पास, उस्मान गनी तुम्हारे पास, मौलाए कायनात तुम्हारे पास, इमाम हसन तुम्हारे पास, इमाम हुसैन तुम्हारे पास, इमाम बाकर तुम्हारे पास, गौसे आजम तुम्हारे पास, गरीब नवाज तुम्हारे पास, दाता अली जरीफ तुम्हारे पास, गौसे आजम के सब शहजादे तुम्हारे पास, मखदूम अशरफ तुम्हारे पास, अबुल गौस तुम्हारे पास, सैयद सालार मसूद गाजी तुम्हारे पास। कहाँ कमी है? उलमा तुम्हारे पास, मशाइख तुम्हारे पास, अइम्मा तुम्हारे पास, कहाँ कमी है? लेकिन जानते हो क्या कमी है? सिर्फ इल्म। सबसे सारी रोशनी तुम्हारे पास, हम बैठे अंधेरे में। ऐसे नहीं काम चला। यहां से मेरा पैगाम अगर दिल को छू जाए,
जिंदा हो ना तुम लोग? जरा देखे कैसे जिंदा हो, दिखाओ। और अभी इसके बाद भी जिंदगी भर दिखाना। जिंदा जिंदा कौमें हमेशा चमकती नजर आती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कल सुबह होने से होते होते सरकार अबुल गौस की चौखट पर ये अज़्म लेके उठना कि अपने घर से एक एक बच्चे को आलिम बनाएंगे और फिर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। हम उसे लॉयर बनाएंगे, हम उसे इंजीनियर बनाएंगे और आलिम भी बनाएंगे, हम उसे डॉक्टर भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। मदारिस के उलमा से मेरी गुजारिश है कि भैया सिर्फ 2 बजे मदरसा मत बंद कर दिया कर। कुछ मदरसे रात में भी चलाओ 2-3 घंटे के लिए, पार्ट टाइम बच्चे पढ़ सके। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बाद में उनको सहूलतें दो। बरतानिया में तो ऐसे ही होता है। ये होना चाहिए कि भाई 2 बजे के बाद घर के अजान हो साहब बांध, असर तक सोना है, फिर उठना है, फिर पढ़ना है, फिर साहब बांध नहीं। ऐसा 2 घंटे 3 घंटे का मैं अल्लामा फरीद साहब यहाँ बैठे हैं, जामिया अबुल गौस के शेख हदीस हसन मियाँ से भी गुफ्तगू करके एक सेशन वीकेंड का सेशन चलाया, जुमे को क्लास पे उन बच्चों के लिए जो कॉलेजों में जा रहे हैं, ताकि दीन सीख सके। लिहाजा मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। ये सब जो सजावट है ये मेरे लिए नहीं है, मुफ्ती फहीम साहब के लिए नहीं है, असलम मियाँ साहब के लिए नहीं है, खुदा की कसम आपके लिए। क्या बड़ी बात, आपके लिए क्या कहें, हमारे लिए क्या है? ये बैनर, ये माइक, ये अहमद का माइक, ये बिगदाद, ये लाइट, क्या जरूरत है हमें? हमारा तो हाल भी बहुत शानदार बना हुआ, वहां भी हाल है, आस्थाना बना है, फूल चढ़ाते, सलाम अलैकुम, हो गया। आप और देखिए सिर्फ आपके लिए, सिर्फ कौम के लिए, इसलिए कि कौम का दर्द है। अच्छा एक बात बताइए, किसी एक से चंदा लिया मैंने? किसी एक बंदे ने भी मुझे चंदा दिया पिंडाल के लिए, लाइट के लिए, खाने के लिए, लंगर के लिए? क्या कहें? नहीं ना। किसके लिए कर रहा हूं? अपनी जात के लिए करने के लिए दरवाजा बंद करता, सरकार फखरुल मशाइख के दरवाजे बंद करता, चौखट में बैठ जाता, मांग के चला जाता, तो हमारे दादा पोता अपना डील कर लेते। आप लोग को बुलाने की क्या जरूरत? घर की बात। शहर गाजीपुर के तमाम मुअज्जिज़ हमारे यहाँ पढ़े लिखे हजरात यहाँ बैठे हैं, इसीलिए मैं खड़ा हूँ ताकि मेरा पैगाम ये हजरात भी पहुँचाएंगे। लिहाजा दोस्तों, नौजवानों, अपने दिल में ये आज़म कि चाहे जैसे हो भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, फाका करेंगे मगर पढ़ेंगे। ये आज़म तुम्हारे मौला से मिलाने वाला सुरखरू होके चले ना। देखो ना हुजूर शमशुल उलमा, खुदा की कसम, पैदाइश के बाद 4 साल 4 महीना 4 दिन हुआ, तब से पढ़ते रहे और फरागत के दूसरे दिन से पढ़ाते रहे। और कमाल ये है कि जिस दिन विसाल हुआ है उसके एक दिन पहले तक वो शरीयत का मसला बताते हुए गए। और कमाल ये भी है हुजूर अशरफुल शोरा के साहिबजादे भतीजे वो सवालात कर रहे थे कुरान के हवाले से, कुफ्र के हवाले से, और वो हजरत तबीयत की खराबी में सब जवाब भी दे रहे हैं पूरे दबंगाई के साथ। जिंदाबाद। इसलिए कि जब सीने में इल्म होता है तो उसे नज़ा के हालत में भी उसे नहीं रोक पाता है, वो बोलता हुआ जाता है। इसलिए ये मेरे बाप का तुर्रे इम्तियाज था, खुदा की कसम एक दिन भी जिंदगी का लॉस नहीं किया, एक दिन भी। मुफ्ती साहब क्या कहने, आप तो उन्हीं के शागिर्द के शागिर्द मौलाना अयूब साहब रौनाही शरीफ उन्हीं के शागिर्द है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी उन्हीं के शागिर्द है, और किसका ना बहुत से। लिहाजा बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, बस पढ़ते चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।